वाक सिद्धि पाना चाहते हैं? आज है सरस्वती योग। इस पौराणिक कथा को सुनते ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा। और जो बच्चे कमजोर है पढ़ाई में उन्हें तो ये जरूर सुनाए और खुद भी बैठकर सुने, क्योंकि बिना ज्ञान के तो लक्ष्मी जी भी आपके पास नहीं आने वाली। तो ज्ञान भी जरूरी है और माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस कथा को कहा जाता है सुनने वाला व्यक्ति और सुनाने वाला व्यक्ति दोनों के ऊपर माता सरस्वती की कृपा दृष्टि रहती है। तो हमारे पौराणिक कथाओं में कई सारी ग्रंथ हैं, जिसमें आज मैं एक आपको उसमें से एक कथा सुनाने वाली हूँ। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा जी का मानस पुत्री का जिक्र भी है, लेकिन एक अन्य धारणा के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में भी प्रकट हुई थी। दूसरी बात यह है कि आज है सरस्वती योग, जो कि सालों में बहुत मुश्किल से एक बार आता है, और आज इस योग के कारण ही मैं इस कथा को आपको सुना रही हूँ। अगर आप लकी हैं ना तो आज इस कथा को जरूर सुनेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या कथा आती है। बहुत सारे पौराणिक उल्लेख में अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। हालांकि इस पर शोध किए जाने की जरूरत है, लेकिन माता सरस्वती की किसकी पुत्री है, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, ये हम जानेंगे। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री का भी जिक्र है, लेकिन कई अन्य धारणा के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री का रूप में भी प्रकट हुई थी। तो सनातन धर्म के दो ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का सरस्वती से विवाह का प्रसंग भी आता है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। कुछ विद्वान मनु की पत्नी सतरूपा को ही सरस्वती मानते हैं। सरस्वती जो वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजी जाती हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी कही जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन हम उनके जन्म उत्सव के रूप में हम सभी मनाते हैं। मत्स्य पुराण में यह कथा थोड़ी सी भिन्न है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर शिव जी ने काट दिया था, जिसके चलते उनका नाम कपालिका पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका यह सिर काल भैरव जी ने काटा था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो वह समस्त ब्रह्मांड में बिल्कुल भी अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सान्निध्य ब्राह्मी की उत्पत्ति किया। सरस्वती के प्रति आकर्षण होने लगे और लगातार उन पर दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, अतः वह उनसे नहीं बच पाई। इसीलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना से सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती ने विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु का भी जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की यह संतान पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहलाया। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार स्वयंभू मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। माँ सरस्वती जी की कृपा से ही विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी कृपा से ही कवि कालिदास ने यश और ख्याति की प्राप्ति की थी। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक और व्यास जैसे महान ऋषि देवी साधना में से कृतार्थ हुए थे। माँ सरस्वती की उत्पत्ति सत्व गुण में मानी जाती है। इसीलिए माँ सरस्वती के उपासके एवं विद्यार्थियों को सत्व गुण युक्त आहार ही खाना चाहिए। इन्हें श्वेत वर्ण की सामग्रियां विशेष प्रिय हैं, जैसे श्वेत यानी सफेद पुष्प, श्वेत चंदन, देसी गाय का दूध, दही, श्वेत वस्त्र, तिल के लड्डू इत्यादि। प्राचीन काल में बालकों को इस दिन से ही शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता था और आज भी यह परंपरा जीवित है। बीज मंत्र है माँ सरस्वती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। विशेष माता सरस्वती का एक नाम वाणी भी है। वाणी की हिंसा यानी गाली देना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषा बोलना माँ सरस्वती को कुपित करते हैं और माता की कृपा से मानव वंचित हो जाता है। अतः वाणी की भी हिंसा हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आज के दिन जो सरस्वती योग है ना, उस पे आज मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो आपको कभी कोई रील में नहीं होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप कोई मंत्र का उच्चारण नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, तो बैठ जाइए एक जगह,
जहाँ पर आपको लाल आसन का प्रयोग करना है। बैठकर हाथ जोड़ के माँ नील सरस्वती का ध्यान करिए। नील सरस्वती कौन है ये मैं किसी और दिन आपको कथा में सुनाऊंगी। उच्चिष्ट गणपति जी अपने गोद पर नील सरस्वती को बैठा कर रखते हैं। नील सरस्वती तंत्र में माँ सरस्वती का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी पूजा आज के दिन की जाती है। आज है महासरस्वती योग। इस दिन नील सरस्वती का नाम लेकर प्रणाम करके ऐंग शब्द का उच्चारण आपको 108 बार करना है। किस प्रकार से करेंगे ये भी सुन लीजिए। आपको 108 इलायची रखनी है। जो व्यक्ति 51 मंत्र करेगा वो 51 इलायची रखेगा। जो व्यक्ति 108 मंत्र का जाप करेगा वो 108 इलायची रखेगा। हर एक इलायची को उठाना है, एंग मंत्र को उच्चारण करना है, अलग करते जाना है। ऐसे करके जब आपकी पूरी इलायची हो गई तो समझिए कि वो इलायची जो है वो सिद्ध हो चुकी है। इन सबको माँ नील सरस्वती का स्मरण करते हुए आपको माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष, प्रतिमा के समक्ष कहीं पर भी रख दीजिए और इस इलायची को ऐसे व्यक्ति को खाना है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, जिसे इंटरव्यू के लिए जाना है, जिस बच्चों को एग्जाम्स के लिए जाना है, और उस इलायची का सेवन करते हुए उन्हें कहिए कि आप घर से निकलिए। फिर देखिए किस प्रकार से सफलता आपके पीछे पीछे भागती है। वाक शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए, इसलिए ये सिद्धि को गुप्त रखा गया है। लेकिन मैं आप सभी से रील के माध्यम में ये भी शेयर करूंगी कि किस प्रकार से आप जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। क्या करना है बताऊंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, आज मैं बहुत सारे पेनों को भी सिद्ध कर रही हूँ। जैसे ये पेन मेरे पास 100 पेन है। अब ये मत कहिएगा कि मैडम स्क्रीन में आपने ये पेन दिखाया तो मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे अलग अलग पेन हैं जिसको मैं सिद्ध कर रही हूँ। अगर आपको अपने बच्चों के लिए कोई ऑफिसर है, कोई वर्कर है जिनको आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है, आपको सिग्नेचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी सारे फाइल साइन करने पड़ते हैं, बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए इन पेन्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 2001 रुपये रहने वाली है। आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक है, सिर्फ आज ही के दिन हम सिद्ध करके रख रहे हैं। धन्यवाद।